इस कारण चंद्र मित्र होकर भी बहुल पक्ष चंद्र जैसे दिखाई पड़े, क्षीणता की दिशा में दिखाई पड़े, पतराव होता हुए दिखाई पड़े, तो समझिए कि चंचल प्रकृति के होंगे। वो गुरु लक्षणों में भी, भक्ति में भी, भक्ति के लिए बैठते हैं, पूजा करने के लिए चंचल हो जाते हैं। कभी फोन बजता है, कभी पत्नी बुलाती है, बच्चे बाहर गर्व करते हैं, उससे में आ जाते हैं, डांटते हैं, जाकर गालियां देते हैं, भला बुरा कह देते हैं। ऐसी स्थिति में एकांत कहाँ रहता, एकाग्रता कहाँ से आ जाती है? तो ऐसी एकाग्रता में, ऐसी भक्ति में, ऐसे शास्त्र प्रवचनों में चंचलता आ जाती है। और कभी कभी तो मन बिगड़ने के कारण, उसकी तीव्रता होने के कारण कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसा कृपया हो ना पाए। कभी कभी अंकुश दिखाई पड़ता है। अंकुश और त्रिशूल में अंतर है। अंकुश ऐसा रहता है, ऐसा रहता है अंकुश का। ये पाश्चात्य लोग नहीं मानते इसे अंकुश चिन्ह के रूप में, हम मानते हैं। भारतीयता को भूले क्यों? इक्के दुक्के देखेंगे इसके बारे में। कम से कम गुरुस्थान में जो पवित्र व्यक्ति हैं, जो अच्छे भक्त हैं, मंत्री हैं, उनके बारे में तो कम से कम सोचेंगे। तो ऐसे अंकुश चिन्ह जिनका रहता है, जिन व्यक्ति के गुरु पर्वत पर रहता है, जरा गुस्सा वाला भी होता है। वाक सिद्धि, वाक शुद्धि, भक्ति सब कुछ रहती है, मगर अपनी विद्या पर, अपने सद्गुणों पर, अपने शास्त्रज्ञता पर जरा गर्व भी होता है। गर्व होने के कारण गुस्सा भी ज्यादा होता है। गुस्सा होने के कारण किसी की हानि भी कर सकते हैं। भला बुरा में किसी व्यक्ति के पास गए, बताइए भैया बंधु जोश महाराज, बताइए कि मेरा भविष्य कैसा है। देखिए किस प्रश्न को पूछे। विवाह के बारे में देखिए, मुझे 28 साल है, मैं महिला हूँ, अभी देख रही हूँ, नाना प्रकार के मेलाप के लिए प्रयत्न कर रहे हमारे माता पिता, कब मेरा विवाह होना है। गुस्से में है। शायद अगर उनका अंकुश चिन्ह हो, तुम्हारी शादी अरे होती नहीं, जाओ अब 6 साल तक तुम्हारी शादी होती नहीं। अब है उनके लिए 28 साल, अभी 6 साल उसमें मिला देंगे, काफी परेशान हो जाएगी, चंचला बन जाएगी, वो चंचल चित्त बन जाएगी, कभी कभी तो पगली भी बन जाती है बेचारी वो। ऐसा गुस्से में किसी को ज्योतिष बताना ठीक नहीं है। अंकुश के चिन्ह हो तो ऐसे कभी कभी जल्दीबाजी के काम होते हैं। ये जल्दीबाजी के लिए कभी स्वागत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर इसमें शुभ चिन्ह रहेंगे, अगर गुरु चिन्ह रहेंगे, द्विगुणीकृत का मतलब 2 रेखाएं लंबी होने के कारण त्रिगुणित माने त्रिभुज का चिन्ह। ऐसा नहीं, गुरु स्थान में अगर गुरु का चिन्ह दिखाई पड़े, गुरु स्वयं ही सुनहरा जैसा गुण है उनका, सोने में जरा सुगंध मिलाइए, स्वर्ण में अगर सुगंध मिलकर रहने से जो शोभा आती है, वैसी शोभा ऐसे व्यक्तियों को आती है। ऐसी शोभा के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुरु स्थान में गुरु का चिन्ह, मित्रों का हो हाँ कुछ अभिवृद्धि, शत्रु ग्रह हो कुछ हानि, समान ग्रह हो परवाह नहीं, चलेगा। एक के बाद कभी कभी तो उन्नति दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार केवल चिन्हों का नहीं, रेखाओं के गमन से भी कभी कभी होता है। यह विदेश रेखा, विदेश रेखा यहाँ आड़ी रहती है, यहां से लेकर यहां तक एक रेखा जाती है और इधर मुड़ती है। भाग्य रेखा यहां से निकलती है, इधर मुड़ती है। इधर मुड़ने का मतलब क्या है? धन की कमाई काफी रहती है, धन कमाते हैं, धनाढ्य बन जाएंगे, क्योंकि धन कारक है ये। कैसा धन? गौरवपूर्ण धन। गुरु के लिए धन चाहिए, धन सब कुछ है, बहुत कमाएंगे, बहुत धनी बनेंगे,
वस्तुवान सुख रहेगा, इनको सब कुछ रहेगा, किंतु प्रधान विषय है गौरव। धन प्रधान है, मगर धन ही प्रधान नहीं है, धन से भी प्रधान है गौरव। गौरव की हानि होगी, वहां के बादल सोने की वर्षा भी क्यों न करते हो, वहां कनक वर्ष भी क्यों न होते हो, करोड़ों रुपए मुफ्त क्यों न मिलते हो, झांक झांक कर नहीं देखते। अगर गौरव के साथ एक दुपट्टा उनको ओढ़कर तिलक लगाएंगे, प्रणाम करेंगे, बहुत पसंद। इसलिए गुरु जातकों को गौरव की प्रधानता है, न कि धन की। इसका अर्थ धन नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं हो है। कारक में बताए न बताए, धन कारक भी है। हम पदवी बता रहे, अधिकार बता रहे, विद्या बता रहे, अच्छी विद्या होने के कारण अच्छी पदवी में रहेंगे, अच्छी पदवी में रहने के कारण अधिकार रहता है, अधिकार रहने से उनकी बात चलती है, कहीं भी चलेंगे। इतने रहने पर, उन्नत स्थिति में रहने पर, उत्कृष्ट पदवी पर रहने से, पद लेने से, पद पर नियुक्त होने से धन क्यों नहीं रहता? कैसा धन? गौरवपूर्ण धन होना चाहिए। ऐसे हर किसी विषय को लेकर जिधर भी गोल घूमे, फिर गौरव की ओर। किधर भी कोई भी काम कीजिए, भक्ति, पाप, पुण्य, इस दृष्टि को देते। जो सब कार्य करने के लिए जाते हैं, देखते हैं कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, तारा बल है, चंद्र बल है, वर्ज्य समय तो नहीं है ना, राहु काल तो नहीं है ना। इतने विषयों को सोचकर पादार्पण करते। क्या इसको मूढ़ विश्वास कहेंगे? मूढ़ विश्वास की बात नहीं है, उन पर विश्वास करने वाले हैं। बहुत उभरा हो तो मूढ़ विश्वास, साधारण हो, समतुल्य हो, सजीव हो, विश्वास। पंचमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी के दिन अच्छे काम करेंगे, अरे वो विश्वास है। विश्वासों का अनुकरण हम करेंगे, विश्वासों के बारे में विश्वास करना बुरा नहीं है। अच्छे विषयों में जरा तिथि, वार, नक्षत्र, वर्ष आदि सभी विषयों को देखकर ही शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, ताकि शुभ प्रारंभ से शुभ अंत की कामना भी करते हैं। वेल थिंकिंग, वेल ड्रीमिंग, वेल आइडियाज, इट विल ऑलवेज लीड टू फॉर बेस्ट फेचेस। वैसे फेच, वैसे फल प्राप्त करने के लिए शुभ चिंतक बनने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए हर एक जातक के लिए, चाहे वो गुरु जातक हो न हो, गुरु ग्रह उनका प्रधान ग्रह हो या नक्षत्र ग्रह हो, कोई भी क्यों न हो, हर किसी जातक को, चाहे वो शनि जातक भी क्यों न हो, गुरु अनुकूल हो तो ही उनके शुभ परिणाम रहेंगे। गुरु अगर होते हैं तो शनि नक्षत्र वाले भी बहुत बड़े बड़े उपासक बन सकते हैं। गुरु को प्रभाव तो रहता है, वो शुभ कारक चिन्ह है, शुभ लक्षणों को लेकर आते हैं। इसलिए गुरु अनुकूल रहना, समतुल्यता में रहना, शुभ स्थानों में रहना हर एक के लिए शुभप्रद है। एक शुभ ग्रह के बारे में आज हमें पढ़ना हुआ, कल शनि ग्रह की ओर चलेंगे। मित्रों, गुरु पर्वत में द्रष्टव्य अनेक रेखाएं, अनेक चिन्हों के बारे में मैंने बहुत कुछ कह चुका। तो गुरु ग्रह में, गुरु ग्रह स्थान में, उनके गृह में, उस पर्वत भाग में, पीठ में या क्षेत्र में या पर्वत भाग में
आड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। आड़ी रेखाएं कष्टदायक है। एक भव्य दिव्य ऊर्ध्व रेखा को कोई आड़ी रेखा काटती है तो नष्टदायक है। यही आड़ी रेखाएं कुछ वक्र होकर हो जाए तो इंटू मार्क हो जाएगी, कहीं की हो जाएगी। अगर वही आड़ी रेखा जरा टेढ़ी चले, गिरती रेखा कही जाती है। कुछ आड़ी रेखाएं इस प्रकार दिखाई पड़ती हैं, एक के ऊपर एक सिलसिला उसका एक रहता है, क्रम एक रहता है। तो उन क्रम को देखेंगे तो दो प्रकार की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। अगर ये अंगुली गुरु का स्थान, ये पर्वत है, तो दाएं की ओर पक्ष, बाएं पक्ष, दाएं पक्ष, दाएं पक्ष की ओर आड़ी रेखाओं का एक क्रम 3 या 4 ऐसा दिखाई पड़े तो सीधी रेखा कहते हैं, निसेनी रेखाएं कहते हैं इसे। यानी एक के बाद एक है, उसे ही चढ़कर ऊपर चढ़ते हैं। दाएं की तरफ रहने के कारण बंधु ये उन्नति के सूचक हैं, प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि चढ़ती सीढ़ियां है। चढ़ती सीढ़ियां प्रगति का प्रतीक है। तो और ऐसी ही रेखाएं इस तरफ बाएं तरफ यूं भी रहती है। ये चढ़ती रेखाएं हैं तो ये उतरती रेखाएं हैं, ये जरा नष्टदायक है। These are in ascending order and these are in descending order. ये उतरती सीढ़ियां हैं, ये चढ़ती सीढ़ियां हैं। किसी भी पर्वत में क्यों न हो, दाएं की ओर उस ग्रह में हो तो प्रगति का निशान है, बाएं की ओर हो तो नष्टदायक है, उतरने का भाव, पतन होने के भाव, उन्नति के बजाय पतन को दिखाता है। ये जान लीजिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं भैया, याद रखिएगा, मैंने इन रेखाओं को बुरी रेखाएं कहा, इन रेखाओं को दुष्ट रेखा, दुष्ट चिन्ह कहते हैं। ये शिष्ट चिन्ह है। दुष्ट चिन्हों के बारे में मैंने बहुत कुछ कह चुका कि यव रेखा है, तिल है और ये जाली है। इनके बारे में, उन दुष्ट चिन्हों की दुष्टता के बारे में शास्त्र ने जो कहा, उसके बारे में, उसकी तीव्रता के बारे में बताने का ही प्रयत्न किया मैंने। किंतु गुरु इतना पवित्र स्थान है, दुष्ट रेखाओं को भी शिष्ट रेखाओं के बनाने की ताकत, शक्ति, महत्ता, महत्व है उसका। मैंने कहा कि जिनके वलय होते हैं वे पीठाधिक होते हैं, मठाधिक होते हैं, गुरु होते हैं, धर्म बोधक होते हैं, शास्त्र ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे शास्त्रों के निष्णात होते हैं। उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करने की आवश्यकता है। उसी स्थान में अगर ये चतुरंग पाली दिखाई पड़े या झाली, जिसको गिर कहते हैं, वो कहते हुए मैंने कहा कि दंड भी मिलेगा, कारागारवास भी करेंगे, कभी कभी तो अत्यंत जो सुनने की बात नहीं वैसा दंड भी दिया जाता है। किंतु गुरु स्थान होने के कारण वैसा नष्टदायक चिन्ह भी शिष्टदायक बन जाएगा, शिष्ट बन जाएगा, भला करेगा। कारण महत्व गुरु का है। जो महान पंडित है, जो महान पीठाधिक है, मठाधिक है, अत्यंत प्रवीण शास्त्रज्ञ हैं, निष्णात हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं,
ये क्या तो क्या लाखों करोड़ों को उपकार कर सकते हैं, पूरे राष्ट्र को सज्जित कर सकते हैं, आलंकृत कर सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं, भव्य बना सकते हैं। मठा में कितने ऊंचे व्यक्ति होते हैं, जीव और देव, जीवी देव है, जीव है, इन दोनों के बीच माया रहती है। इस माया को हटाकर एक बांध जैसे, एक ब्रिज जैसे काम करने वाले हैं गुरु होते हैं। वैसे गुरु के लिए, वैसे महान व्यक्तियों के लिए कितना भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी, सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। अरे मेरे 4 हाथ होते तो 4 हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकूं, ऐसी इच्छा होती है। हाँ, अपने आप में मन में यही इच्छा होती है कि दोनों करों को जोकर विनय के साथ, विनयशील होकर, सनम्र होकर, नतशीर्ष होकर प्रणाम करना चाहिए। क्या वैसे लोगों को वीर होने से वैसा दंड मिलेगा? खतरन नहीं, कभी नहीं। सही बात तो छोड़ दीजिए, स्वप्न भाव में भी ऐसे दंड नहीं दिए जाते हैं उनको, क्योंकि दुष्टादि दुष्ट रेखाओं को, चिन्हों को भी शिष्ट रूप में परिवर्तित करने का महत्व या वैसी शक्ति उन लोगों में होती है। हाँ, केवल दुष्ट चिन्हों की तीव्रता बताने के लिए भाषा यूं भागती होगी, भाव वैसे आते होंगे, मगर फल अंतिम रूप से महानता पर निर्भर है, अपने विचारों पर निर्भर है। किसी एक बड़े व्यक्ति को कहने के लिए मन हिचकिचाता है, बुरा कहने के लिए कह नहीं सकते हैं। कितने नास्तिक भी क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास भी क्यों ना करते हो, क्या चप्पल पहनकर कोई मंदिर जा सकते हैं? कदापि नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। मैं कह सकता हूं कष्ट संभव की बात है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए भले लोगों के प्रति, मठाधिकों के प्रति, पीठाधिकों के प्रति, महान व्यक्तियों के प्रति, उन्नत पदवादी अधिकारियों के प्रति, मंत्रियों के प्रति, समुन्नत स्थान में जो विराजमान है, उनके बारे में बुरा कहने का या दंड देने का या उनके बारे में कुछ और सोचने का कोई ऐसा साहस नहीं करेगा। कोई भी साहस नहीं कर सकता, कोई रेखा भी वैसा साहस नहीं कर सकती है और कोई चिन्ह भी वैसा साहस नहीं। उनको शिष्ट रूप में बदलने की शक्ति उनमें है। अगर शास्त्र के आधार पर बताने की आवश्यकता पड़ी तो भाषा का प्रयोग करना अलग है, व्यवहार में लाना अलग है। हर किसी बुरे काम को, लोहे को सोने बनाने की शक्ति उन लोगों में होती है। लोहे को ही सोने बनाएंगे तो दिल को कौन पूछे, यव को कौन पूछे, दिल को कौन पूछे। हाँ, जो बिल्कुल एकदम साधारण व्यक्ति है, तो ऐसे दोष हो तो ऐसे फल को भोगना पड़ता है। कथन में चाहे थोड़ा अंतर हो, सुनने वालों के लिए ठीक न लगता हो, उसके लिए जो कहते भी क्षंतव्य हैं, हम भी तो क्षमा की याचना करते हैं, क्योंकि वे महान हैं। यहां तक के दंड देने के लिए जो कलम लिखती है, जो जिद रहता है लिखने के लिए, हिचकिचाता है। निर्जीव है कलम, निर्जीव भी आगे पीछे कोई दंड देने के लिए, किसको नष्ट करने के लिए, किसी का वध करने के लिए आगे पीछे होता है। जब को देखिए ना, मछली को पकड़ने के लिए फेंकते हैं हम, सिर मोड़ता है कि एक जीवी मछली को मारने की आवश्यकता नहीं। अहिंसा जब झक में मिलती है, तलवार में मिलती है, छुरी में मिलती है, बंदूक की गोली में मिलती है, बाण में मिलती है, तो व्यक्ति होकर किसी का क्या नष्ट करते हैं? नष्ट तो नहीं कर सकते, अहिंसा तो नहीं कर सकते। वो भी कितने ऊंचे पहुंचे हुए व्यक्तियों के प्रति। हिमालय इतने बड़े हैं, वे आकाश से भी बड़े हैं, ग्रहोन्नत है, सूर्य के समान चमकने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में बुरे चिन्ह
बाल बाल न बाल का कर सकते हैं। वे शिष्ट रेखाएं या चिन्ह बनकर रहेंगे, विश्वास कीजिए।